बेल मिले आपको। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। आखिर त्रिपुरा में चल क्या रहा है? क्या त्रिपुरा में जो चल रहा है उससे जो है केंद्रीय सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकिफ नहीं है। पिछले कई महीनों से लगातार त्रिपुरा में जिस तरह से हिंसा भरा हुआ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासित जो राज्य है त्रिपुरा, वहां पर सभी लोग जो सुशासन से जुड़े हुए लोग हैं वो खामोश बैठे हुए और खास करके विप्लव सरकार जो है मुकम्मल तौर से खामोश है। लगातार मुसलमानों के ऊपर निशाना बनाने के बाद अब जो है सिलसिला ये शुरू हो चुका है कि दूसरे पॉलिटिकल विचार के लोगों के साथ जो है अब निशाना बनाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस लगातार बंगाल जीतने के बाद अब त्रिपुरा में अपने कदम जमाने में लोगों के आत्मविश्वास को जीतने में लगी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और त्रिपुरा की जो सरकार है, विप्लव देव जो एक तरह से बहुत बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक है, वो जो है टीएमसी के कैडरों को, टीएमसी के सपोर्टरों को और टीएमसी के यूथ के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट सायोनी घोष के ऊपर हमला करवाने के लिए जो है उत्तेजित बैठी हुई है। लगातार जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं त्रिपुरा में, वो कहीं ना कहीं त्रिपुरा के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगातार सवाल उठा रहा है और सवालिया निशान में घिरा है त्रिपुरा सरकार। सायोनी घोष को कल जो है त्रिपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया और चार्जेस ये लगाए गए कि उन्होंने जो है मर्डर करने की कोशिश की है, मर्डर अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ एक और चार्जेस ये लगाया गया कि विप्लव देव का प्रोग्राम हो रहा था और विप्लव देव के प्रोग्राम में वो जबरदस्ती जाकर खेला होबे का स्लोगन लगा रही थी। एक और बयान सामने ये आया कि वो दो तफरकों या दो कम्युनिटी के बीच में जो है दुश्मनी पैदा कर रही है और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि त्रिपुरा में लगातार जो है उनके वर्करों को जो है मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और उनके वर्करों के ऊपर लगातार हमले कराए जा रहे हैं। ये बयान और ये जो इल्जाम है ये सभी लग रहे हैं और इसी इल्जाम के बीच में जो है अब सवाल ये उठ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि त्रिपुरा के लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल तौर से खराब है, उसको ठीक किया जाए। शायद विप्लव देव को ये बात समझ में नहीं आती है और ये बात जो है अभिषेक बैनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनके तरफ से लगातार उन्हें कहा जा रहा है, मगर वो जो है किसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन सुशासन में जो है किसी तरह का परिवर्तन या मजबूती लाने के पक्ष में नहीं लग रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि अभिषेक बैनर्जी ने भी और ममता बनर्जी ने और दूसरे जो है तमाम तृणमूल कांग्रेस के बड़े छोटे लीडर सायोनी घोष के सपोर्ट में सामने आए। सायोनी घोष के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि सायोनी घोष के होटल में जबरदस्ती कुछ लोग घुस गए और घुसने के बाद उनसे लगातार तफ्तीश शुरू हो गई। उस पर भी उनका कहना हुआ कि ये भी अच्छा नहीं। वैसे अब आपको बता दें कि सायोनी घोष पर 153A और 153, 307 और 120B के धाराएं लगाई गई है, जो एक जगह जो है मर्डर अटेम्प्ट है, दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये भी कहा जा रहा है त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से कि सायोनी घोष लगातार जो है त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव के ऊपर जो है डेरोगेटरी कमेंट्स कर रही है और डेरोगेटरी कमेंट्स यूज कर रही है। दिल्ली में जितने भी तृणमूल कांग्रेस के एमपी है, राज्यसभा लोकसभा, कुछ एमपीज आज जो है गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते, धरना देते नजर आए और उनसे कहा कि धरना के साथ साथ ये उनका डिमांड था कि जिस तरह से उनके एक कैडर को, उनके नेता को वहां पर गिरफ्तार किया गया है, तो उसके खिलाफ जो है केंद्र सरकार अपना जवाब दे। केंद्र सरकार आखिर ये क्यों कर रही है, ये केंद्रीय सरकार से जवाब मांग रही है तृणमूल कांग्रेस। वैसे अब आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी ने इस मुद्दे पर, इस मामले पर ट्वीट करते हुए ये कहा है कि जिस तरह से त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे वर्करों को, हमारे जो भी नेताओं को अटैक किया जा रहा है, ये सभी जो है त्रिपुरा के सरकार और विप्लव देव अपने गुंडों को भेजकर हमारे वर्करों पर, हमारे जो भी वर्कर है उन पर हमला करवा रहे हैं और उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश का वो पालन नहीं कर रहे हैं, या अभिषेक बैनर्जी कर रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार ये बात चल रहा है कि त्रिपुरा में आखिर कब जो है अमन की व्यवस्था होगी और कब वहां पर शांति व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है कि आगामी विधानसभा चुनाव वहां पर होने हैं, जिसको लेकर त्रिपुरा सरकार जो है थोड़े से सख्ते में है और ममता बनर्जी चूंकि एक भाषा का एक असर है त्रिपुरा में, तो वहां पर भी अपनी
सरकार बनाने के लिए या तृणमूल कांग्रेस को एक्सपैंड करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। कल एक जर्नलिस्ट को भी हमला किया गया, जर्नलिस्ट को भी मारा गया, पीटा गया, वीडियो वायरल हुआ, मगर त्रिपुरा सरकार खामोश बैठी हुई। अब देखना यह है कि यह कब तक चलता है और कब तक वैसे ये सब चीज चलती रहेगी। वैसे त्रिपुरा के सरकार के ऊपर टीएमसी का हमला यूं ही चल रहा है और बातों से वो कह रहे हैं कि वहां पर शांति को फिर से बहाल किया जाए, मगर त्रिपुरा सरकार इस मामले में खामोश बैठी हुई है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, हिंद वॉइस के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।